तो रोमन रेंस के रिटर्न की 2025 की लिस्ट में कल एक और रिटर्न जुड़ गया, क्योंकि कल की रॉ में रोमन रेंस ने फिर से अपना रिटर्न कर लिया है, जो कि इस साल पता नहीं वो कितनी बार कर चुके हैं। और अभी भी बहुत टाइम है, तो हो सकता है एक दो रिटर्न और जुड़ जाएं। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो कल रोमन रेंस ने रिटर्न के साथ ही ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर से क्लैश इन पेरिस की उनकी धुलाई का बदला ले लिया, क्योंकि कल रोमन रेंस ने ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर को तबीयत से बजाया था। और मुझे लग नहीं रहा है कि रोमन रेंस अभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हुए होंगे, तो अभी तो उनकी और भी ज्यादा धुलाई होने वाली है। लेकिन कल रोमन रेंस ने रिटर्न के साथ ही जे ऊसो पर कुछ ज्यादा ही अटेंशन रखी थी, और बेचारे जिमी ऊसो पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। कल की रॉ के एंड होते होते रोमन रेंस जे ऊसो को कुछ ज्ञान भी दे रहे थे। उस टाइम तो कुछ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन WWE ने रिसेंटली एक सेपरेट वीडियो पोस्ट करी है इसकी। यहाँ रोमन रेंस जे ऊसो से कह रहे हैं कि भाई अब तू ही है सब कुछ संभालने वाला, और जो भी तेरे रास्ते में आए सबको बजा दे। यहाँ जे ऊसो की तरफ से भी हमें सुनने को मिल रहा है कि वो उन दोनों के अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। तो भाई यहाँ शायद जिमी ऊसो को तो जे ऊसो ने इंक्लूड भी नहीं किया। तो फिलहाल WWE जो जिमी ऊसो और जे ऊसो के बीच में हमें टेंशंस दिखा रही है, शायद वो कहीं ना कहीं तो लीड करने वाली हैं। और मुझे लग नहीं रहा है कि रोमन रेंस यहाँ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आए हैं, क्योंकि कल की रॉ के बाद कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जहाँ पर रोमन रेंस जिमी ऊसो की तरफ बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं। यहाँ जे ऊसो के साथ तो उन्होंने अच्छे से मेल मिलाप कर लिया था, पर पता नहीं जिमी ऊसो के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है। वैसे कल की रॉ में जिमी ऊसो का रिएक्शन देखकर भी लग रहा था कि वो भी बिल्कुल खुश नहीं है इस चीज से। पता नहीं रोमन रेंस इनकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने आए हैं या फिर बढ़ाने आए हैं। वैसे रिसेंटली इंस्टाग्राम पर जे ऊसो ने रोमन रेंस, उनकी और जिमी ऊसो की कल की रॉ की एक पिक्चर डाली है। तो फिलहाल शायद रोमन रेंस के रिटर्न से जे ऊसो तो बहुत ज्यादा खुश हैं। बाकी देखते हैं अब रोमन रेंस आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें विजन के साथ साथ जे और जिमी ऊसो को भी संभालना पड़ेगा। तो कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि WWE जॉन सीना के रिटायरमेंट के बारे में कुछ डिटेल देने वाली है। तो रिसेंटली WWE ने वो डिटेल्स बता दी हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा नया नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हमें पहले से ही पता है। हमें पता है कि जॉन सीना का लास्ट मैच दिसंबर 13 को सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होगा, और ये मैच वॉशिंगटन DC से होने वाला है, जो कि पहले बॉस्टन से होने वाला था, जो कि जॉन सीना का होम टाउन है। इसके अलावा WWE ने 2 पोस्टर्स भी रिलीज करे हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट के। इन पोस्टर्स में WWE उनके लास्ट मैच को प्रमोट कर रही है, जिसमें लास्ट रियल चैंपियन वन लास्ट टाइम लिखा है। फिलहाल तो किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा कि जॉन सीना रिटायर होने वाले हैं, वो भी बस कुछ ही टाइम बाद। वैसे रिसेंटली अगर ट्रिपल एच की माने तो जॉन सीना का लास्ट मैच बहुत ज्यादा मेमोरेबल होने वाला है, जॉन सीना के लिए भी और उनके फैंस और WWE यूनिवर्स के लिए भी। तो ट्रिपल एच के हिसाब से हमें कुछ अनप्रेडिक्टेबल और अनसीन चीजें देखने को मिल सकती हैं। वैसे जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच हमें गोल्डबर्ग की तरह देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे फैंस की कंप्लेन थी कि भाई अगर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जॉन सीना रिटायर हो रहे हैं तो बहुत बुरी तरह से रिटायर होंगे, क्योंकि WWE भर भर के एड्स डालती है, जिससे मैचेस का मजा ही खराब हो जाता है। तो रिपोर्ट्स हैं कि WWE इस बार जॉन सीना के लिए वो एड्स नहीं डालेगी, और पॉसिबल है कि विदाउट एड्स या फिर मिनिमम एड्स के साथ हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट देखने को मिलेगा। वैसे कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि जॉन सीना का लास्ट मैच WWE फ्री में दिखाने वाली है, जो कि हमें YouTube पर ही देखने को मिल जाएगा। देखते हैं WWE ये करने भी वाली है या नहीं, पर इतना पक्का है कि WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट को धमाकेदार जरूर बनाएगी, और वो पूरी तरह से जॉन सीना के ऊपर ही हमें डेडिकेटेड देखने को मिलेगा। फिलहाल पता नहीं वो बंदा कौन होगा जो जॉन सीना को उनके लास्ट मैच में फेस करेगा, पर वो जो भी होगा बहुत लकी होने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री बुक में उसका नाम आएगा कि लास्ट टाइम जॉन सीना को उसने फेस किया था। वैसे मार्क हेनरी के विचार हैं कि जो हेनरी को जॉन सीना को उनके लास्ट मैच में फेस करना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से जो हेनरी एक न्यू कमर हैं और उन्हें अच्छी खासी लाइमलाइट मिल जाएगी जॉन सीना को फेस करके। और जो हेनरी क्राउड में भी बहुत ज्यादा ओवर है। कुछ टाइम पहले ही रिपोर्ट्स आई थी कि जो हेनरी बहुत जल्दी अब WWE में आने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर अर्ली उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है TNA के साथ, तो हो सकता है जल्दी ही वो WWE में भी आ जाएं। वैसे मार्क हेनरी का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि WWE जो हेनरी के साथ जाएगी, क्योंकि WWE के पास फिलहाल खुद के इतने खतरनाक सुपरस्टार्स हैं। तो फिलहाल WWE उन पर ज्यादा फोकस करेगी। बाकी जो हेनरी तो अभी पूरी तरह से WWE में आए भी नहीं है। वैसे जो हेनरी ने रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन को फेस किया था, जिन्हें खुद रैंडी ऑर्टन ने ही चूज किया था, तो उनका फ्यूचर WWE में आने के बाद ब्राइट तो होने वाला है। वैसे कल की रॉ में WWE ने CM पंक का रिटर्न भी अनाउंस कर दिया है, जो कि हमें नेक्स्ट वीक रॉ में देखने को मिलेगा। रेसलपलूजा के बाद CM पंक को WWE ने थोड़ा टाइम ऑफ दिया था,
लेकिन क्राउन जूल से WWE वैसे भी CM पंक को दूर नहीं रखने वाली थी, तो नेक्स्ट वीक रॉ में CM पंक भी अपना रिटर्न कर लेंगे। वैसे पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक की रॉ बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि सोचो रोमन रेंस, CM पंक, सेथ रॉलिंस और पॉसिबली कोडी रोड्स भी हमें वहां देखने को मिलेंगे। फिलहाल CM पंक के मैच की बात करें तो रूमर्स हैं कि ब्रॉन्सन रीड के साथ WWE क्राउन जूल में उनका मैच करा सकती है, क्योंकि क्राउन जूल ऑस्ट्रेलिया से है और ब्रॉन्सन रीड भी ऑस्ट्रेलिया से ही है, तो WWE उन्हें बिना मैच के तो नहीं रखेगी। और फिलहाल CM पंक से अच्छा ऑप्शन उनके लिए होगा भी नहीं, तो पॉसिबिलिटी है कि क्राउन जूल में रोमन रेंस ब्रॉन ब्रेकर को फेस करेंगे और ब्रॉन्सन रीड को CM पंक फेस करेंगे, जिसकी वजह से रोमन रेंस और CM पंक भी हमें थोड़े टाइम के लिए सेम पेज पर आते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनके अपोनेंट्स दोनों एक ही टीम के मेंबर हैं। वैसे थोड़ा वाइल्ड सोचा जाए तो WWE के पास एक टैग टीम मैच कराने का भी अच्छा खासा मौका है। सोचो रोमन रेंस और CM पंक एक साथ मिलकर बैटल करें ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर से। समर स्लैम से पहले रूमर्स भी थे इस मैच के होने के, तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है WWE के पास। बाकी फिलहाल मेरे हिसाब से शायद WWE सिंगल्स मैच ही कराने वाली है, जिसमें रोमन रेंस तो क्राउन जूल में ब्रॉन ब्रेकर को ही फेस करेंगे। बाकी देखते हैं WWE CM पंक का मैच ब्रॉन्सन रीड के साथ ही करवाने वाली है या फिर वो कोई और होगा। वैसे रिसेंटली कल की रॉ की रेटिंग्स भी आई हैं और बताया जा रहा है कि कल की रॉ सबसे लोएस्ट रेटिंग वाली रॉ थी जब से नेटफ्लिक्स पर रॉ आई है। तो WWE ने रोमन रेंस का एकदम टाइम पर रिटर्न करवाया है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से बहुत सारे फैंस रॉ के लिए ट्यून इन कर लेंगे। वैसे रॉ में CM पंक के रिटर्न के अलावा हमें स्मैकडाउन में भी एक बहुत बड़ा मैच देखने को मिलने वाला है। बड़ा ये मैच इसलिए है क्योंकि यहाँ रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स टीम अप करने वाले हैं और इनका मैच हमें ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर के साथ देखने को मिलेगा। अभी लास्ट वीक की स्मैकडाउन में इनके बीच में भसड़ हो गई थी, इसीलिए शायद ये मैच कराया जा रहा है और अच्छे खासे चांसेस हैं कि शायद यहाँ सेथ रॉलिंस की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि कोडी रोड्स के साथ उन्होंने ये दोस्ती वाला एंगल तो रॉ में खत्म कर ही लिया था। तो शायद अब की बार कोडी रोड्स स्मैकडाउन में बहुत बुरी तरह से पिटने वाले हैं। वैसे फिलहाल रैंडी ऑर्टन का पता नहीं WWE कर क्या रही है। लास्ट वीक थोड़ा सा टीज दिया गया था जब कोडी रोड्स के टाइटल को रैंडी ऑर्टन देख रहे थे। वैसे तो ये टीज WWE 2-3 सालों से देते हुए आ रही है, तो पता नहीं फाइनली रैंडी ऑर्टन ट्रिगर कब पुल करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे फैंस को उसी दिन का इंतजार होगा जब रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के ऊपर टर्न करेंगे और हमें एक फुल फ्लेज्ड फ्यूड देखने को मिलेगी हील रैंडी और फेस कोडी के बीच में। वैसे रिसेंटली इनका मैच तो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए हुआ था, लेकिन फ्यूड अभी भी अच्छी खासी हमें इनकी देखने को मिली नहीं है और वो तभी होगा जब रैंडी ऑर्टन अपना हील टर्न करेंगे। देखते हैं रैंडी ऑर्टन अपना हील टर्न कब करने वाले हैं और ये फ्यूड हमें कब देखने को मिलेगी। बाकी मेरी वीडियोस आपको रोज देखने को मिल जाएंगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।